नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में कल वैलेंटाइन वीक की शुरुआत के पहले दिन रोज डे मनाया गया। प्रेमी युगल एवं नवविवाहित दंपतियों ने एक दूसरे को सुर्ख गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार किया। वहीं आज प्रपोज डे मनाया जा रहा है। वैलेंटाइन वीक के मौके पर अलीगढ़ में गिफ्ट गैलरी में ग्राहकों की भीड़ रही। होटल, रेस्टोरेंट एवं पार्कों में प्रेमी युगल खूब आनंद ले रहे हैं। वहीं रोज डे पर गुलाब काफी महंगा भी बिका। आम दिनों में 20 से लेकर 30 रुपए तक बिकने वाला गुलाब 50 से लेकर 70 रुपए तक बिका। वैलेंटाइन वीक की उमंग बाजार में देखने को खूब मिल रही है। आप ले रहे हैं आज, क्यों ले रहे हैं? दोस्त को देने के लिए। आपके परिवार में अन्य लोगों को भी आप गुलाब देना पसंद करेंगे? मम्मी के लिए, तो ये मम्मी के लिए भी गुलाब लिया है आपने। क्या नाम है आपका? और ये आपकी फ्रेंड है? गुलाब खरीदने आए हैं, क्या पर्पज है इसका? सर, आज फर्स्ट ऑफ ऑल रोज डे है और एक तरीके से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है रोज डे अपने फ्रेंड को ही दें या लवर को दें, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हैं। जैसे मम्मी, पापा, दादी, दादा, भाई बहन, उनको भी हम गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी मम्मा के लिए लेके जाऊँ। और परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर, मेरा पूरा परिवार है। मम्मी, पापा है, दादा दादी है, चाचा चाची है, भाई बहन, कजिन, सबके लिए। तो कुल मिला के बसंत के मौसम में आप सभी को विश करना चाहते हैं कि गुलाब की तरह महके और खुश रहें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वृद्ध उत्तर प्रदेश शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन ने की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय कुमारी रही। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ बहुत बड़ा संघ है। शिक्षकों की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। वहीं पूर्व विधायक जगवीर किशोर जैन ने कहा कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। वहीं शिक्षाविद डॉक्टर रक्षपाल सिंह ने कहा कि सरकार को शिक्षा नीति में परिवर्तन करना चाहिए, इसमें बहुत खामियां हैं। सम्मेलन में संयुक्त कर्मचारी संघ के अपर महामंत्री नरेश कुमार, राजेश कटारा, राधेश्याम शर्मा, कौशलेंद्र सिंह, सुधीर शर्मा सहित हजारों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। आप सम्मेलन में आए हैं, समस्या बताइए आपको क्या है? हम एक वट वृक्ष जैसे संगठन के सिपाही हैं। शिक्षक संघ का सम्मेलन है, इसमें दो शब्दों में संगठन की शिक्षक आए हुए हैं, वो अपनी मांगों को संगठन का इतिहास गौरवशाली बताना चाहूंगा। हम अपने इस संगठन की स्थापना 1921 में हुई। उस समय संगठन को अध्यापक मंडल के नाम से जाना जाता था। हमें उम्मीद है वो पूरा करेंगे। जैसे ही आपका संगठन समय समय मेरा सुझाव ये सारी मजबूत होता गया, इस संगठन की बाध्यता ही समाप्त कर दी। सम्मेलन में क्या क्या मुद्दे रहे आपके? फिर हमारे पूर्वधार ने विचार किया भाई अब क्या किया जाए। तो 1965 में गरीबी जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में पुनः श्री साक्षीराम शर्मा जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि शिक्षक संघ का पुनः गठन किया जाए। उसी संगठन को कैसे मान्यता मिले, तो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का गठन 1965 में गरीबी जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में हुआ। आपकी एकता और अखंडता को देखते हुए 1967 में इस संगठन को प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। ये संगठन समय समय अपनी ऊंचाइयों को छूता रहा, अपने साथियों के संघर्षों की सम्मेलन की बधाई देते हैं। संघर्षों का त्याग और बलिदान का स्वरूप है। शिक्षक और शिक्षिकाएं जैसे ही 1967 में इस संगठन को मान्यता हुई, प्राथमिक शिक्षा संघ फिर संघर्ष का समय शुरू हुआ। सम्मेलन के आयोजक हैं, उनको भी जब हमारे शिक्षक उन्होंने इतने मेहनत कर कोटा के पूर्व अध्यक्ष शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर रक्षपाल सिंह जी, यह सम्मेलन डायट प्राचार्य आदरणीय गिर साहब, माध्यमिक शिक्षक संघ के पूरे जनपद
मंडलीय मंत्री बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र यादव जी शिक्षक उपस्थित होते हैं। शिक्षकों की मांगों के संबंध और जैसे पुरानी पेंशन नगर क्षेत्र से खंड शिक्षा अधिकारी हमारे बीएन जयपुरिया साहब, किए जाने एवं अन्य समस्याओं चंडोस के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय गोपाल त्यागी जी, और अधिकारी भी यहाँ उपस्थित लोधा के खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय रवाशंकर कुरीर जी अध्यापकों की समस्याओं के और इस संगठन को विचार विमर्श करके ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आश्वासन हमारे साथी जिला अध्यक्ष भाई मुकेश कुमार सिंह जी, स्थिति ये बता रही है कि हमारे साथी जिला मंत्री भाई राजेंद्र अत्री जी, अध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष और राजेंद्र आदरणीय कौशलेन सिंह जी, परिश्रम करके इस सम्मेलन को सफल निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाई सुजीत। क्या कार्यक्रम है आपका? देखिए, ये विगत 30 वर्षों से लगातार हमारा उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़ इस कृष्णांजलि के सभागार में एक बृहद उत्तर प्रदेश शिक्षक सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है। आज भी हम ये शिक्षक सम्मेलन का आयोजित कर रहे हैं। जी, मैं इस समय उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़ का जिलाध्यक्ष हूँ और प्रदेश कार्य समिति में प्रचार मंत्री के पद पर हूँ। इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर विचार किया गया? क्या इस सम्मेलन में हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन की बहाली। पुरानी पेंशन की मांग हम बहुत लंबे समय से उठाते आ रहे हैं और आज भी हम इस शिक्षक सम्मेलन में उठा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी हमारी 20 मांगे हैं जिसका मांग पत्र हम जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय को सौंपेंगे, जिसमें जिला स्तर की और शासन स्तर की मांगे हैं जो हमारी लंबित चल रही हैं। उसको लेकर हमने मांग पत्र तैयार किया है। अगर जिस सम्मेलन में समस्या पर चर्चा की गई, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप सम्मेलन के माध्यम से कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, पहले हम हमारा मांग पत्र दे रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे अधिकारी, चाहे वो जिला स्तर की समस्या है या शासन स्तर की, प्रदेश स्तर की समस्या है, उस पर क्या विचार करते हैं और उसके बाद जिला स्तर की जो समस्या होंगी अगर उनका समाधान नहीं होता है तो हम एक बार पुनः जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय से मिलकर वार्ता करेंगे। अगर वार्ता के उपरांत भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हमारे पास लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का हमें संविधान ने अधिकार दिया है, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जहां तक शासन स्तर की समस्याओं की बात है, हमारा प्रदेशीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय के अनुसार हम आगामी रणनीति तैयार करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा शक्ति केंद्र प्रभारी सिधौली ठाकुर राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सिधौली वार्ड नंबर 5 मोहल्ला बाबा कॉलोनी एसजेडी हॉस्पिटल वाली गली के विकास कार्य को लेकर क्षेत्रीय जनता के साथ नगर निगम में अधिशासी अभियंताओं को एक मांग पत्र दिया गया। रास्ते के निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की गई। भाजपा किसान मोर्चा के कद्दावर नेता ठाकुर राकेश कुमार सिंह ने कहा कि इस संबंध में तो मांग पत्र पहले भी दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का आदेश है, कोई भी गली, कोई भी रास्ता विकास कार्य से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री के उस आदेश का पालन अधिकारियों को करना चाहिए। सिधौली वार्ड नंबर 5 मोहल्ला बाबा कॉलोनी एसजेडी हॉस्पिटल वाली गली के विकास कार्य के संबंध में आज क्षेत्र की जनता के साथ नगर निगम में नगर अधिशासी अभियंता से मुलाकात हुई। एक उनको मांग पत्र दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि पहले भी 2 बार मांग पत्र दिए जा चुके हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर आयुक्त महोदय के भी आदेश हैं। उन्होंने आज पूरा आश्वासन दिया है, अतिशीघ्र ही आपकी इस समस्या का समाधान होगा और आपको इस बारे में अवगत भी करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है, कोई भी गली, कोई भी सड़क विकास कार्य से वंचित नहीं रहेगी। उस आदेश का नगर निगम के अधिकारियों को पालन करना चाहिए। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है इस सड़क के निर्माण कार्य के लिए। जय मोदी, जय योगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बरला इलाके में परम गुरु राम भद्राचार्य को लेकर एक युवक के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गर्दन, सिर और आंख फोड़ने वाले को 3 लाख रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर
काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। परम गुरु रामभद्राचार्य को लेकर युवक के द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल परम गुरु रामभद्राचार्य की आंख फोड़ने वाले को 3 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा करने वाले भीम भक्त युवक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी बरला सर्जना सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्वीट पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवक के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उपरोक्त संबंध में थाना बरला पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मैं क्षेत्राधिकारी बरला अवगत कराना चाहती हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवक के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में थाना बरला पर अभियोग पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नकल विधेयक 2024 सदन में पास हो चुका है। अब ये विधेयक नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम करेगा। जहां पहले नकल माफियाओं के द्वारा पेपर लीक करने के बाद किसी को भी नौकरी दिला दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। होनहार छात्रों को आगे आने का मौका मिलेगा। नकल विधेयक से नकल माफिया नस्तो नाबूद करने का काम मौजूदा सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ धर्म समाज महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा इस बिल का स्वागत किया है। छात्रों के द्वारा इस बिल को लेकर बताया गया, लंबे समय से नकल माफियाओं के द्वारा पेपर लीक किया जाता था। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए नकल कराई जाती थी। होनहार छात्रों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था, मगर अब उनको हक मिल पाएगा। क्या नाम है आपका और जो विधेयक बिल पास हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा नाम शैलेंद्र प्रजापति, विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर मंत्री। क्या कहेंगे जिस तरह ये बिल पास हुआ? केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया है, इससे छात्रों में एक बहुत ही सकारात्मक सोच बढ़ी है। इससे पहले क्या होता था कि जैसे हम कहीं भी अभी जैसे यूपी पुलिस की भर्तियाँ आई हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे भर्ती आई हमारी, अब हम गए एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम देने के बाद में पता चलता है रिजल्ट आने से पहले कि पेपर लीक हो गया। ये कानून आने के बाद में बड़ी बहुत ही खुशी हो रही है कि ये कानून हमारे बीच में लाया गया। इससे क्या है कि जितने भी ये शिक्षक माफिया जितने भी घूमते हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम किया जाएगा। कोई भी बच्चा पढ़ता है लिखता है, कोई भी बहुत होशियार बच्चा है, उसका नंबर नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई 4 लाख 5 लाख दे करके शिक्षा परीक्षा पास कर लेता है, तो बड़ा दुख होता है कि पढ़ने निकले वाले बच्चा पीछे रह जाता था और ना पढ़ने वाला बच्चा आगे निकल जाता है। तो उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं अब ये चीज़ ख़त्म होगी। हम बहुत खुशनसीब हैं जो कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून लाके खड़ा किया और बच्चों के बारे में सोचा। नाम है आपका और जो शिक्षा विधेयक बिल पास हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? विश्वेंद्र नाम है अपना। जो केंद्रीय शिक्षा विधेयक बिल पास हुआ है उसको लेकर मैं यही शब्द कहना चाहूँगा। अभी ये शिक्षा विधेयक जो बिल पास हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे बिल आने वाले समय से पहले ही पास हो जाने चाहिए थे, पर कुछ पूर्व की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, जिसके कारण ऐसे तमाम प्रकार के पेपर बच्चों हज़ारों रुपए देकर एक एग्ज़ाम के लिए प्रयास करता है, कोचिंग्स पढ़ता है, फॉर्म भरता है, उसके बाद भी जब वो पेपर लीक हो जाता है तो वो निराश हो जाता है, वो टूट जाता है, आत्महत्या पर नौबत आ जाती है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया है, ना विद्यार्थी अब आत्महत्या करेगा, ना विद्यार्थी को ठगा जाएगा। आज विद्यार्थी अगर कोई पेपर की तैयारी करेगा तो सुचारू रूप से वह एग्ज़ाम भी दे पाएगा और अपनी क्षमता के आधार पर उस नौकरी को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार का विद्यार्थी परिषद की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे अनेकों बिल जो छात्र हितों के लिए हैं वह केंद्र सरकार पारित करती रहे और विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी समुदाय उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अभिनंदन के लिए विधेयक बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सरकार द्वारा एक विधेयक पास हुआ है जिसमें विद्यार्थियों के परीक्षा को देखते हुए एक बहुत बड़ा विषय जो लंबे समय से चलता आ रहा था, जिसमें एक वो विद्यार्थी जो पूरे वर्ष तैयारी कर परीक्षा की तैयारी करता था, दूसरी ओर वही नकल के गिरोह जो उस पेपरों को लीक करके उस विद्यार्थी के भविष्य पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ एक सरकार द्वारा विधेयक आया है जो एक सराहनीय कदम है, जिसमें
एक संगठित अगर ये अपराध किया जाता है जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना उसके साथ सज़ा रखी गई है, सरकार के लिए बहुत सराहनीय कदम है। विद्यार्थियों को एक नई दिशा की ओर ले जाने वाला ये विधेयक है। क्या नाम है आपका? अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। शिक्षा विधेयक बिल पास हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं एवं छात्रों को ध्यान में रखते हुए आए दिन जो परीक्षाएं पेपर लीक होते थे, सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी होती थी, विज्ञप्ति के माध्यम से सरकारी नौकरी पाने का युवाओं के पास एक मौका होता था, लेकिन उस मौके को कहीं ना कहीं छात्र न भुना पाते थे, क्योंकि जो माफिया थे, शिक्षा माफिया थे, वो बड़े स्तर में पेपर लीक के मामले को पेपर लीक कराते थे, बड़े स्तर से उसको कराते थे, जिसके कारण भर्तियां बहुत लेट हो जाती थी और बहुत सारी भर्तियों पर तो छात्रों को एक बार पेपर देने के बाद 3-3, 4-4 बार पेपर देने पड़ते थे, जिसके माध्यम से अब जो ये बिल आया है जिसमें 3 से 5 साल की सज़ा है एवं 10 लाख तक का जुर्माना है, और जो परीक्षा में पैसा खर्च हुआ है वो भी पैसा वसूल करने का काम उन माफियाओं के द्वारा किया जाएगा, उन माफियाओं से सरकार के द्वारा किया जाएगा। इससे छात्र एवं युवाओं में बड़ा स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये पूरे ही देश भर में लागू किया जाएगा। बहुत सारी सरकारें थीं जो कि पेपर लीक मामलों को दबाती जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। भारतवर्ष के युवाओं में एवं छात्रों में बड़ा हर्ष का विषय है। हम केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया है उसका स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बलदेव चौधरी सीटू। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के कस्बे में हाथरस रोड पर स्थित अशोक नगर निवासी शिक्षक के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 1,10,000 नकद के साथ ही सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के संबंध में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मूल रूप से ग्राम तोचीगढ़ निवासी बलबीर सिंह अशोक नगर कॉलोनी में मकान बनाकर रहते हैं। शादी में शामिल होने परिवार के साथ बाहर गए थे। सुबह आकर देखा तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला। अलमारी व संदूक का ताला तोड़कर घर में रखे 1,10,000 व LED साउंड स्पीकर, गले का हार, सोने की 3 चेन, 6 अंगूठी, 5 जोड़ी पायजेब और 4 चूड़ी चोर चुरा ले गए। पीड़ित की तरफ से कोतवाली इगलास में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। कोतवाल इगलास का कहना है कि घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है साहब आपका? बलबीर सिंह, सनोप श्री नारायण सिंह। आपका? कैसे क्या हुआ है आपके यहाँ पे? वहाँ से लॉक ताला तोड़ा है जी। शादी में गए हुए थे। आप शादी में गए थे? गार्ड ने पूरी गारंटी ली थी, हम यहीं रहेंगे आपके गेट के पास। गार्ड ने चौकीदारी की जिम्मेदारी ली आपसे? हमसे जिम्मेदारी नहीं लेता तो हम किसी को सुनाते यहाँ। अच्छा। उसने पूरी जिम्मेदारी, मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, पूरी बेफिक्र वहाँ शादी में रहना, शादी करना। वो यहाँ रहा ही नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? हर चीज़ गई है पूरी। क्या चीज़ निकल गई है? अंगूठी गई है, 5-6 अंगूठी हैं, 3 चैन है, गले का सेट है, कानों के हैं, जोड़ी पायल हैं और 1,10,000 रुपये हैं। नगद कैश भी था? और वैसे वस्त्र भी गए हैं और LED है, बूफर है, मिक्सी है और कुछ कपड़े भी गए हैं, छोटे मोटे खाने पीने के सामान को भी ले गए हैं। आप कहाँ थे उस समय पे जब चोरी हुई आपके यहाँ पे? मैं शादी में था। शादी में गए हुए थे? शादी कहाँ थी? शादी गोपाल रिसोर्ट था, मुरसान रोड पे गोपाल जी रिसोर्ट में थी जी। तो परिवार का कोई सदस्य घर पे नहीं कोई था? गार्ड है प्रकाश जी, उन्होंने गारंटी ले ली कि आप बेफिक्र जाइए और मैं आपके घर की पूरी सुरक्षा करूंगा। प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रकाश जी सेमनपुर के रहने वाले हैं। उनके पिताजी का नाम है श्री प्रकाश सनोप श्री नारायण सिंह। आपको उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हारे घर की सुरक्षा रखेंगे, आप चले जाओ? पूरी गारंटी ली थी मेरे घर की। फिर आपने उनसे कोई जानकारी की कि मेरे घर का सामान निकला है, चोरी हुई है? तो आप सुबह में जब आया 5 बजे तो जब मैंने देखा तो ताला टूटा पड़ा था। मैंने उनको बुलाया तो बोले मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, मैं तो सोता रह गया, ये ऐसे बोल रहे थे। फिर मैंने तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना दी, फिर पुलिस आई और फिर वो अपनी कार्रवाई करके ले गई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के तोचीगढ़ के समीप बकरी टीम के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। आबकारी निरीक्षक सविता रानी अपनी टीम के साथ बोलोरो गाड़ी से मादक पदार्थों की तस्करी एवं रोकथाम के लिए सघन चेकिंग चला रही थी।
मुखबिर की सूचना पर उन्होंने तोछीगढ़ के समीप मोटरसाइकिल से देसी शराब की तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के चेकिंग के दौरान आरोपी के पास से तलाशी लेने पर 30 पौवा देशी शराब बरामद की गई है। आरोपी ने अपना नाम बनवारी बताया है। पकड़े गए व्यक्ति को इगलास कोतवाली लाकर इगलास पुलिस के हवाले करते हुए मुकदमा लिखवाया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।